अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? बहुत शुक्रिया। कल की वीडियो में एक सवाल था जो हमारे नन्हे यूट्यूब व्यूवर अब्दुल्ला साहब ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि सर मुझे बताएं कि अंग्रेजी को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, हालांकि हमारे मुल्क की कौमी ज़ुबान तो उर्दू है। उसका सवाल का जवाब कुछ मेरे पास भी था, लेकिन आप यकीनन हमारे जो यूट्यूब व्यूवर हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो सैयद हसन साहब ने उसका जवाब मुझे भेजा है और उससे मिलता जुलता जवाब एक कुछ मेरे पास भी था, लेकिन उन्होंने मेरी मालूमात में भी इजाफा किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मीरपुर खास के एक जस्ट मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हूँ। साथ मेरे नहर चल रही है और इस नहर को मैंने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से क्रॉस करना है, बाहर दूसरी तरफ जाना है। और सवाल का जवाब मैं चलते चलते जिस फैमिली तक मैं जा रहा हूँ, तो चलते चलते मैं आपको सवाल का जवाब भी बताऊँगा। सबसे पहले तो नहर क्रॉस करने का जो तरीका है वो मुझे ये इख्तियार करना पड़ेगा। ये है एक तना खजूर का, खैर कुछ है बचपन की प्रैक्टिस जो काम आ रही है। तो नहर क्रॉस करने के बाद सवाल का जवाब जो हसन साहब ने मुझे इरसाल किया, 1857 गदर कहते हैं उसे अमूमन, लेकिन वो एक जंग आज़ादी की तहरीक थी। अंग्रेज़ों ने उसे गदर का नाम दिया, बगावत का, लेकिन वो आखिरी कोशिश थी दोबारा से अपनी साख बहाल करने की, हुकूमत हासिल करने की, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई। बहादुर शाह जफर उसके नतीजे में फिर मुल्क बदर हो गए, रंगून चले गए, जहां उनकी कब्र के कतबे पर लिखा हुआ शेर कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। खैर ये तो जुमला मोतरज़ा था। असल कहानी ये थी कि अंग्रेज उस वक्त रूल कर रहा था और पूरी दुनिया में छाया हुआ था। उनकी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, यानी कि तरक्की याफ्ता अक़वाम थी। वो अलग बात है कि वो तरक्की उन्होंने कैसे हासिल की। बहुत सारे लोग एतराज़ात इस हवाले से भी करते हैं कि उन्होंने हमारी सारी जो यहाँ की खजाने थे वो सब अपने वहाँ लगाए और वहाँ इंडस्ट्री बनाई। ठीक है, मैं इसको दूसरी नज़र से देखता हूँ कि जो कौम अक्लमंद होती है, शातिर होती है, अक्लमंद एक पॉजिटिव वे है, शातिर एक नेगेटिव वे है, लेकिन दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कौमें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने किए और वो दूसरी कौमों से उस वक्त मुमताज़ थी, ज़्यादा कुछ हासिल कर पाए वो। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा भी अंग्रेज़ों से अगर आपने लड़ाई करनी है, लड़नी है, तो उसके लिए आपको उनकी ज़ुबान में उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त आपको नौकरियां हासिल करनी है अंग्रेज़ों के पास, उनके तरीक़ेकार को सीखना है। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी की ज़ुबान थी, उससे पहले आप जानते हैं कि फ़ारसी हिंदुस्तान में बोली जाती थी भाई। आप सोच सकते हैं मराठा, मुंबई, जहां उर्दू भी अब सही तरह से नहीं बोली जाती, वहां की कभी मराठों की दफ्तरी ज़ुबान, शाही ज़ुबान फ़ारसी हुआ करती थी। मराठे फ़ारसी बोला करते थे, क्यों? कि उस वक्त वो एक टेक्नोलॉजी की ज़ुबान थी। उससे पहले टर्किश बोली जाती थी, अरबिक बोली जाती रही, लोग सीखते थे। क्यों? कि उस वक्त वो तरक्की याफ्ता अक़वाम थी। जब अंग्रेज़ तरक्की याफ्ता हुए तो अंग्रेज़ी, आपको टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है, तो आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। सारी किताबें, सारा फ़लसफ़ा, सब कुछ यार वो अंग्रेज़ी में है, तो मजबूरी है। यही मजबूरी कुछ हमें हासिल है। आपको याद होगा सीपैक बनने की बातें जब शुरू हुई तो हमारे यहाँ जगह जगह, मीरपुर खास में भी चाइनीज़ लैंग्वेज के सेंटर खुले। क्यों? अब लोगों को पता चल रहा है कि चाइनीज़ भी एक ऐसी अक़वाम है जो कि टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में बात करते हैं। तो अगर आपने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हासिल करनी है और आप अंग्रेज़, अमेरिका, बरतानिया मुखालिफ हैं, तो आप चाइना की तरफ जाएंगे तो आपको फिर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अगर आप समझ पाए हो तो। यही है भाई, जो कौम तरक्की करती है, जिसकी ज़ुबान में टेक्नोलॉजी लिखी जा रही है किताबों में, तो वो ज़ुबानें आपको सीखनी आपकी मजबूरी हो जाती है। हम पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले, अगर हम भी टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं, हम भी कुछ इजादात करते हैं, तो सर लोगों की मजबूरी हो जाएगी हमसे डील करना। तो उसका तरीका क्या होगा? फिर वो हमारी ज़ुबान सीखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि उर्दू तरक्की करे, तो सर हमें माशी मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करनी है, फिर लोग हमारी ज़ुबान सीखना शुरू कर देंगे। मैं उस घर में, वालेकुम अस्सलाम, मैं चलते चलते वहाँ से इतनी सारी बातें करते हुए मैं उस घर तक पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे आना था। अगर मेरी बातों से इख्तलाफ हो तो बता दीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन बस कुछ ही जानता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो ये है अपना गरीब खाना। अच्छा, ये किचन है और किचन में, अच्छा अच्छा अच्छा, 10,000 किस्तें सही। ये बच्चा कौन है? ये 2 से, अच्छा, ये बच्चे आपके?
अच्छा, बेटे का दोस्त है, ठीक ठीक ठीक। मेरे बच्चे मैं कराची छोड़ के आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप किराए पे शिफ्ट हुए? नहीं, किस्तों पे मकान लिया? अच्छा। अब हमने उनसे पैसे मांगे, तारीख दे दी, उनके कहने पे गई, चलो तारीख दे दी। मैंने बोला जब हमें जरूरत है, मैंने बोला फर्नीचर के पैसे मुझे करने हैं। सही है भाई, पैसे दे दो आप मुझे फर्नीचर के। मेरे शोर भी गए बेचारे। अच्छा, हम लोग पैसे लेने गए तो उन्होंने बोला मैंने तो मस्जिद में दे दिए। अच्छा, मैंने बोला आपने हमारा हक कैसे मस्जिद में दे दिया? सही, आपको पता है हकदार बैठे में तो आपको नहीं देना था। आपने हमसे सेन भी ले लिया, हमने हमें तो हमारे पैसे दे दो ताकि हमें बच्ची की तो सही से शादी कर सके। सही है भाई, उन्होंने तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब देखें, अब देखें, अल्लाह 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 करम के मामलात करे। ये तो हो गया आपका खानदान। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब हम करते हैं अपनी बात, ठीक है? वीडियो में आप नहीं आ रही, ठीक है? अब मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप नहीं आएंगी वीडियो में। अब आपने कहा कि हमने बच्ची की तारीख रखनी है, तारीख रख दी है। क्या तारीख रखी है? 25 तारीख की शादी। 25 अक्टूबर नहीं, 25 दिसंबर का। 25, 2 महीने पड़े हैं अभी तकरीबन। तकरीबन सही है। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। 2 महीने पड़े हैं। देखो, तो मैं सिर्फ आप, मुझे जब देखो फोन पे मेरी बात हुई तो मुझे अंदाजा था कि अभी पहले भी आपको कॉल की थी, शायद आप कराची में थे। मैं कराची गया हुआ था तब। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ मैं कराची गया हुआ। अब सुने बहन, सुने बात। 25 दिसंबर की आपकी शादी है, ठीक है? उसमें यह है कि हम कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें डालेंगे इंशाल्लाह। 2 महीने पड़े में, आप जमा खातिर रखिए। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि ये चीजें हम आपको दिला सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा बाकी आप इंतजाम कर लीजिएगा, और जो चीजें हम आपसे कमेंट करेंगे, अल्लाह ताला हमें अपने वादे पे कायम रखे, ठीक है? इस्तकामत दे इंशाल्लाह। वो 25 दिसंबर, जब 2-4 दिन पहले, बेटा ये खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, हाँ खिड़की खोल दो, हवा आने दो थोड़ी। तो 25 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह वो कुछ चीजें हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है? वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अल्लाह करम करेगा, ठीक है? अल्लाह कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो हमने इनके साथ बात की है। सिलाई मशीन इनके पास मौजूद है। 4-5 चीज़ें हैं जो मैं गिनवा देता हूँ। एक वॉशिंग मशीन, एक पंखा, एक जूसर मशीन, एक इस्त्री, और मोहम्मद फ़ारूक साहब, मलक फ़ारूक साहब कराची से हैं, तो वो आजकल उम्रे पे गए हुए हैं। अल्लाह ताला सबको ज़ियारत मदीना, ज़ियारत खाना काबा नसीब फरमाए, आमीन। तो उन्होंने भी कुछ कहा था कि मैं कुछ डिनर सेट वगैरह वहाँ से भेजूँगा, तो वो आप शादियों में इस तरह से, उन्होंने कहा था मैं पहले ही आपके पास भेज दूँगा। तो मैंने इनके साथ वो डील भी कर ली, हालाँकि वो चीज़ें मुझ तक पहुँची नहीं है। आज सुबह शफीक सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, उसमें भी यही हो रहा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कहीं शायद किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस सब कुछ हवा में चल रहा होता है। मेरा यकीन इस पर इसलिए ज़्यादा कामिल होता है कि ये हमारी मंशा से शुरू नहीं हुआ था, अल्लाह ताला की रज़ा से शुरू हुआ, और हमने उसी को सामने रखते हुए, अल्लाह की जो सिस्टम है सारा उसको सामने, वरना हमारा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने इनसे डील किया, डील मतलब मैंने इनसे बात की, तो वो कह रही भाई मैं पक्का समझू, यही बात की आपने? तो मैंने कहा इंशाल्लाह। हालांकि ये सब चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहन, ये सब लोग करते हैं, ठीक है? जो पीछे लोग हैं वो हैं, मैं तो, ये कुछ भी मेरे पास मौजूद नहीं होगा इस वक्त, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बस सब यकीन की ताकतें हैं, अल्लाह ताला हमारे यकीन सलामत रखें। बहन आपका बहुत शुक्रिया। अब आप, अल्लाह ताला हमें भी सेहत दे, आपको भी, आपके बच्चों को भी, हमारे साथ जो लोग हैं मेहरबान नेक दिल, उनको भी सेहत दे। आप बेफिक्र हो जाएं। अब आप मुझे कॉल करेंगी, अच्छा अब मेरी बात सुनने पहले, आप मुझे अब कॉल करेंगी, 25 को आपकी शादी है, आप मुझे 15 दिसंबर के आगे पीछे कॉल कर लीजिएगा, 15, 16, 17 दिसंबर, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बहन? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, मैं यहाँ से चलूंगा अभी, ठीक है? नहीं, ये क्या कर रही है, रोक रही हैं आप? अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने मदद की, खुदा का नहीं, बिल्कुल नहीं रोना बहन, रोने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें ना। हमने देखे, आप किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता आप कौन है, हम आपका पर्दा रखेंगे, अल्लाह ताला हम सबके पर्दे रखे। मैं कहाँ हूँ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? बस आप तक, मुझ तक बात है, ये बच्चा है इस तक, ठीक है? तो अल्लाह करम करेगा, तो आप रोना नहीं, ठीक है? अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, ये हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना
आऊंगा ना आऊंगा। सर गुलकारी का कोई दावा नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ भी नहीं, फ़न के असरार व रुमूज़ भी नहीं आते कुछ ख़ास, लेकिन ये गाना ज़ुबान पर इसलिए आ गया कि मसूद राना साहब के कत्बे पर जो उनकी फिल्मी गानों के शेरों पर मुश्तमिल 3 अशार लिखे हुए, उनमें सबसे ऊपर यही शेर लिखा हुआ है जो उन्होंने खुद गाया था, और बस वही उनकी ज़िंदगी पर मंतबक हुआ। क्या कहते हैं वो जो बहादुर शाह जफर का भी एक शेर है ना, वो उन्होंने लिखा और उनके कत्बे पर लिखा हुआ, और बिल्कुल मौका बरमहल क्या कहें, यानी कि उनके हालात के मुताबिक वो कि वो 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में, तो वो बर्मा रंगून में दफन है। खैर मसूद राना साहब पैदा यहाँ हुए, मैं उनकी गली में उनके घर के सामने मौजूद हूँ, और उनका इंतकाल जो हुआ वो ट्रेन दौरान सफ़र हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। मुझे एक वाटरलू कनाडा से भी एक मैसेज आया था, मसूद राना साहब के वो फ़ैन थे। 2 रियाज हैं, 2 मुख्तलिफ रियाज नाम है, एक तो वाह कैंड में रहते हैं, एक सऊदीया में रहते हैं। वो रियाज साहब जो सऊदीया वाले हैं वो तो उन्हें गाते भी हैं शौकिया, और रियाज साहब जो सऊदीया वाह कैंड में रहते हैं वो भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ में उनके कॉमेंट आते रहते हैं इस हवाले से। तो मैं आज फिर 4 अक्टूबर मसूद राना साहब की डेथ एनिवर्सरी उनके घर के सामने मौजूद हूँ। एक ऐसे शख्स भी हैं यहाँ जिनकी मसूद राना साहब से सलाम दुआ रही है, कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें। घर में आपको दिखा देता हूँ, मसूद राना साहब का ये घर है, इसके नीचे ये पुरानी दुकान, वही लकड़ी के दरवाजे, मेरी पार्टीशन, और ये वाला घर इससे पहले भी आप वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो मैं उस घर के नीचे ही देखें, ये दरवाजे जो हैं ये उसी दौर की यादगार है। आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि इन दरवाज़ों को मसूद राना साहब के भी हाथ लगे होंगे। कोई कहने वाला ये कह सकता है कि यार ये क्या बात हुई, पता नहीं कितनी बार दरवाजे ये धुल चुके होंगे खुद से या बारिशों से, लेकिन बात फिर वही है कि जज्बात और एहसासात की वाबस्तगी अगर मजबूत है तो सर बिन देखे भी हम बहुत सारी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। तो जो उनके फ़ैन हैं सर, ये वही दरो दीवार हैं, वही लकड़ी के पुराने, और ये वही स्ट्रक्चर सारा, ये घर की छत है मसूद राना साहब के। ऊपर से मैं आपको दिखा चुका हूँ इससे पहले तफसील से। तो वो जो शख्सियत है वो कह रहे हैं यार वीडियो में मैं आना पसंद नहीं करता, तो होता है, हम सबकी अपनी अपनी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नहीं आना चाहते, लेकिन हम बात उनसे कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मसूद राना साहब से कितनी मुलाकातें हुई आप? मेरी 2 दफ़ा हो चुकी, 2 दफ़ा मैंने खुद इनसे मुलाकात करी। एक दफ़ा पहले करी थी, एक दूसरी सेकेंड टाइम जब इनके भाई इफ्तिखार राना का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल के बाद ये आए थे, तो हम टांगे के अंदर कब्रस्तान गए थे, जो खिब्रुस्तान पे कौन सा उम्मीद भरी कौन सा कहलाता है जी वही है, उम्मीद भरी के अंदर इनकी भाई की तस्वीर हुई थी, तो वहाँ पर इनकी बच्चे और मैं भी टांगे के अंदर हम इनके साथ गए थे। यानी कि टांगे के साथ हम सफ़र रहे हैं टांगे के अंदर मसूद राना साहब की। ये दूसरी मुलाकात और आखिरी मुलाकात है। तो भाई ये शख्स हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते, ठीक है, तो कोई मसला नहीं भाई। नाम मैंने नहीं पूछा आपका, आपका नाम? आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास भाई हैं, मेरा नाम तो अली मुनव्वर है। तो मोहम्मद इलियास भाई उसी दुकान में जो मसूद राना साहब का घर है उसके नीचे बैठे हुए मुझे मिले हैं। दुकान काफ़ी ठंडी है, ऊपर अच्छा मकान पुराना बना हुआ है लेकिन खस्ता हो चुका है, लेकिन यादगार है। तो जितने मसूद राना साहब के चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं और बाकमाल फैंस हैं उनके, सर बहुत कमाल, खूब गाया। एक और रिकॉर्ड है कि उन्होंने 2 मुख्तलिफ ज़ुबानों में 300 गाने गाए हुए हैं। ये रिकॉर्ड उनके साथ मैडम नूरजहां भी शेयर करती हैं और अहमद रुश्दी साहब भी शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर मसूद राना साहब भी हैं जिन्होंने जितने गाने हिट पंजाबी में गाए उतने ही उन्होंने उर्दू में गाए, और उसके साथ साथ उन्होंने जो मिली नगमे गाए हैं सर वो भी बाकमाल है। तो चलते हैं यहाँ से, और 4 अक्टूबर मसूद राना साहब के लिए, उनकी रूह के लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला उनकी ख़ताओं से दरगुजर करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक शादीशुदा 2 ख़वातीन, 2 फैमिलीज़ हैं। तो एक के शौहर ड्रग एडिक्ट हैं और वो पिछले 3 मंथ से लापता हैं घर से। उनकी सास जो हैं वो घरों में कुछ काम वगैरह करके अपनी उस बहू को, उनके बच्चों को भी पालती हैं। दूसरी जो बहू है इस घर की
एक ही घर में मुश्तरका है, उनके शौहर भी मजदूरी करते हैं। तो आज मुझे कल फ़ोन किया, आज किया है, और काफ़ी सारी कॉल्स मौसूल हुई। अमूमन ऐसा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, ये सुबह मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल थी, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें एकदम क्लिक कर जाती हैं, और अल्लाह ना करे कि हमें पता चले और किसी के घर में खाने को कुछ ना हो और हम वहाँ ना पहुँच पाएँ। वैसे तो बहुत ज़रूरतमंद होंगे, उनका मुझे नहीं पता, मुझे उनका नहीं पता, या वो मुझे नहीं जानते, कुछ भी सूरत हाल हो सकती है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। और एक शख्स या कुछ लोग भी मिलकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल किस्म की सूरत हाल है। जहाँ गुर्बत है वहाँ बेइंतहा गुर्बत है, और जहाँ अमारत है वहाँ बेइंतहा अमारत है। इसी मुल्क में घोड़ों को मुरब्बे खिलाए जाने के किस्से भी अखबारों की जीनत बनते रहे हैं, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल लोग वो भी इस खित्ते में रहते होंगे। उनमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, और लोग भी होंगे जो मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे। तो बहरहाल कुछ मदद का सिलसिला इन तक पहुंचाते हैं। बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि खाना पीना वो कुछ खा पाएँ, इतना तो कुछ करके जाएंगे। तो क्या आप कुछ काम वाम घर में ढूंढो। चलो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। ये एक महमूदाबाद उसका मुज़ाफ़ाती इलाका है, लाल मस्जिद उस तरफ है। तो यहाँ इन फैमिलीज़ के बारे में, इनके बारे में पता लगा था कि वो खाने को उनके पास कुछ नहीं है, तो कुछ इतने पैसे उन्हें दिए यार वो 10 दिन कुछ खाना वगैरह खा सकें। दिल कुड़ता है, जलता है कि यार बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खैर अल्लाह को तो पता है कि हमारा कितने लोग हैं जिन तक अल्लाह ताला हमें पहुंचा देता है। चलो बेटा आ जाओ, चलते हैं यहाँ से। वीडियो का मेरे ख्याल में इख्तिताम करूँ, आज बुध का दिन है, और बच्चे को मैंने अभी बुलाया। मैं पहले अकेले निकला हुआ था, ये कॉलेज से आया तो फिर इसे बुलाया मैंने। शाम को शो भी है, 3:30 बज चुके हैं तकरीबन। हाँ, शाह लतीफ़ गई थी अभी, 3:30 बज चुके हैं। घर जाऊँ, खाना खाऊँ, पे 1.5 घंटा है, मुश्किल से 1 घंटा, 3:30, 4:30, 5:30, 2 घंटे, फिर रेडियो पे जाना है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। दुआओं में याद रखिएगा। पेटीएम पर अगर आप हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।